शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की देवा मूवी रिव्यू। पृथ्वीराज सुकुमारन की मुंबई पुलिस की एक भूलने वाली रीमेक, जिसे इसके मुख्य अभिनेता ने बचाया। देवा के शुरुआती क्रेडिट मुंबई की भावना और अमिताभ बच्चन के स्टारडम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे नायक को एक अजीबोगरीब सीन में पेश किया जाता है, जो जाहिर तौर पर एक हरे रंग की स्क्रीन पर शूट किया गया है, जहां उसका एक्सीडेंट होता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। शाहरुख खान और जब तक है जान तुरंत दिमाग में आते हैं। निर्देशक रोशन एंड्रयूज ने कहानी को एक रहस्य की तरह पेश किया है। वो एक पहेली को सुलझाते हैं और हर गुजरते सीन के साथ टुकड़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पहला भाग पूरी तरह से नीरस है। अचानक परिचयात्मक शॉट है, खासकर पूजा हेगड़े और कुबरा सैथ दोनों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। एक बिंदु पर मैं वास्तव में उनसे पूछना चाहता था, तुम कब आए? परेश रावल और वेलकम दिमाग में आते हैं। एक्शन सीन कहीं अधिक असंगत है। एक प्रमुख किरदार आसानी से घात में खत्म हो जाता है। युद्धरा और सिद्धांत चतुर्वेदी याद आते हैं। दर्शकों की वर्तमान और निराशाजनक मास सिनेमा देखने की आदत को दोष दें कि हम दोषपूर्ण लोगों और मर्दानगी की उनकी विकृत समझ का महिमा मंडन करते हैं। शाहिद कपूर हमेशा गंभीर कलाकार अपनी तीव्र और खाली निगाहों को अतिरंजित करते हैं, जिसे हम नायकत्व समझ लेते हैं। उनके साथ आपकी बातचीत में कोई जवाब नहीं है, केवल चुटकुले और चुटीले वन लाइनर्स हैं जो ताली बजाने के लिए हैं। हेगड़े इस चरित्र का वर्णन इस तरह करते हैं, मुझे तुम्हारा सदूपन, तुम्हारा गुस्सा पसंद है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बच्चा है। वो मजे के लिए एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध भी बनाता है। आप जानते हैं, कबीर सिंह याद आता है, और ये समझ में आता है क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी हिट थी। लेकिन उनमें से अधिकांश में खोखलापन झलकता है जब हेगड़े के पिता एक विस्फोट में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो कैमरा जल्दी से अस्पताल के एक दृश्य में कट जाता है। इससे पहले कि हम समझ पाए, निर्माता दावा कर रहे हैं कि ये मलयालम थ्रिलर मुंबई पुलिस की रीमेक नहीं है। शरीर निश्चित रूप से अलग है, लेकिन आत्मा लगभग समान है। एक व्यक्ति दुर्घटना के बाद ड्यूटी पर वापस आने के बाद अपने अधिकारी मित्र की हत्या की जांच कर रहा है। वास्तव में जो चीज फिल्म को अलग बनाती है वो है परिवेश और भाषा। प्रोमो और प्रचार के दौरान बार बार हमें बच्चन के बारे में बताया गया और बताया गया कि कैसे देवा उनके प्रशंसक है, लेकिन अभिनेता के प्रतिष्ठित दीवार पोज में पोस्टर के 2 क्लोज अप को छोड़कर हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। ये भी भयावह है कि एक फिल्म जिसने मुंबई को श्रद्धांजलि देने का वादा किया था, उसकी सिनेमेटोग्राफी में कमी आई है। यह स्पष्ट है कि अधिकांश दृश्य हरे रंग की स्क्रीन पर शूट किए गए थे। कपूर का डॉक्टर एक सीन में कहता है, आप दुर्घटना से पहले देवय थे और अब आप देव भी हैं। जब चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं, तो दूसरा भाग थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक गतिरोध की ओर दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। सबसे बड़ी कमी क्लाइमैटिक ट्विस्ट है, जहां मूल से केंद्रीय चरित्र की कमजोरी को देवय के घिसे पिटे उपदेश से बदल दिया जाता है। निर्माताओं द्वारा फिनाले को बदलने के 2 कारण हो सकते हैं। वे इस बात पर दृढ़ रहना चाहते थे कि ये मलयालम थ्रिलर का रीमेक नहीं है, या शायद मुख्य किरदार समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाने में सहज नहीं था। शायद निर्माता देवय को अधिक स्टाइलिश और कांस्य रूप देना चाहते थे। स्टाइल है बाबू भैया मेकर्स का स्टाइल। ये अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है कि कौन सी फिल्म दिमाग में आती है। रेटिंग 3/5 में से स्टार।